क्या आपको भी लग रहा है कि अब 12th तो पास कर लिया, अब क्या करें? आगे अपना करियर ऑप्शन क्या होगा? क्या करें 12th के बाद? बहुत कन्फ्यूजन आ रहा है। कोई कह रहा है भाई इंजीनियरिंग कर ले, कोई कह रहा है अरे कुछ मत कर, सरकारी नौकरी की तैयारी कर, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सो भाई इस वीडियो में मैं आपका ये सभी डाउट इजीली क्लियर कर दूंगा। और आपके लिए क्या क्या बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकते हैं, क्या क्या गवर्नमेंट जॉब्स हो सकती हैं, और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है जो 12th के बाद आप कर सकते हो। सो अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैंने कुछ गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह सब कुछ आपके लिए इसमें रेडी किया है, सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपके मन में आता है कि भाई 12th के बाद करे क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको सबसे पहले दो चीज़ें पूछ रहा हूँ अभी कि आपके उनके जवाब क्या होंगे। मैं आपको उन दो चीज़ों का जवाब पूछूंगा, सो आपको जवाब देना है। देखो, सबसे पहला हमारा है रिक्वायरमेंट, कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट मतलब आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से। क्या आप लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा दौलत शोहरत, तो आप चाहते क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है आपकी। सो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कि मुझे ये करना है, ये करना है। सबसे पहले आपका यह डिसाइडेड होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका है वो है रिसोर्सेज क्या है। अब ये तो हो नहीं सकता कि मुझे 1 करोड़ का स्टार्टअप करना है और घर वालों के पास मतलब बैकग्राउंड में कुछ नहीं है। बुरा मत लगाना, बट मैं रियलिटी में आपको बता रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं 10 साल तक पढ़ाई करता रहूँ, पीएचडी करूँगा, बाद में कुछ करूँगा, और घर वाले मतलब आपको अभी 2 साल ही पढ़ा सकते हैं। सो रिसोर्सेज आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अकेले मतलब अकेले रिक्वायरमेंट से कुछ नहीं होता। सो आपको सबसे पहले इन दो का जवाब देखना है कि आपके पास ये क्या जवाब मिल रहे हैं। इसके जवाब के अनुसार मैं आपको अब नेक्स्ट करियर ऑप्शन पर ले चलता हूँ। सो चलिए आगे चलते हैं इस वीडियो में, वीडियो को पूरा पूरा ज़रूर देखें। सो नेक्स्ट देखो करियर ऑप्शन। अभी अगर आपने 12th पास कर ली, मतलब आपके पास 12th में या तो पीसीएम था या पीसीबी था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, मतलब साइंस बैकग्राउंड से थे, तो सबसे पहले जो करियर ऑप्शन दिमाग में आते हैं वो आपका एक तो हो सकता है आईआईटी, एक हो सकता है नीट। भाई आईआईटी नीट क्या है? सो देखो सिंपल शब्दों में बताऊँ तो आईआईटी नीट है डॉक्टर और इंजीनियर बनने के रास्ते। रास्ते भाई रास्ते, हाँ। यह एग्ज़ाम है सिर्फ, जेई और नीट एग्ज़ाम है इनकी। उनके बाद आपको कॉलेज भी करनी होती है, डिग्री लेनी होती है, उसके बाद आपको मतलब डॉक्टर और इंजीनियर बनने का मौका मिलता है। तो डायरेक्ट इनको क्रैक करके हम नहीं बनने वाले। अगर आपका थोड़ा बहुत भी बैकग्राउंड अच्छा है तो आप इनकी तरफ जा सकते हैं। अब चलो अपन सभी तो ये नहीं कर सकते, और करियर ऑप्शन भी यही नहीं है कि सभी आईआईटी जेईई नीट ही है। मैं आपको भी और बहुत कुछ बताने वाला हूँ, सो वीडियो को पूरा जरूर देखो। चलिए आगे अब और क्या कर सकते हैं। सो देखो 12th पास करने के बाद आपको अगर ये नहीं करना आईआईटी जेईई, तो सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं, किसी भी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना होगा, बोले तो कॉलेज में। तो देखो ग्रेजुएशन करनी होगी आपको, ग्रेजुएशन करनी होगी। ग्रेजुएशन बोले तो अपनी कॉलेज समझ गए होंगे आप, CLG कॉलेज, कॉलेज को ग्रेजुएशन कहते हैं। सो ग्रेजुएशन में आप अगर आप 12th के अनुसार करेंगे, 12th में अगर आर्ट थी बीए कर लेना, साइंस थी बीएससी हो जाएगी, और अगर कॉमर्स थी बीकॉम कर लेना। ओके, अब देखो ग्रेजुएशन भी हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है रेगुलर, एक होती है डिस्टेंस। अब ये रेगुलर और डिस्टेंस ये क्या है, सो ये भी मैं आपको समझाता हूँ अभी। तो रेगुलर और डिस्टेंस ये होती है, रेगुलर में आपको कॉलेज जाना पड़ता है डेली, जाते नहीं है वो एक अलग बात है, बट भाई रूल है कि जाना होता है। डिस्टेंस का मतलब ये है कि आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, उसके बाद आपको जाना कब है, सीधा एग्जाम में बैठना है वहाँ पर, समझ गए। सीधा एग्जाम में ही बैठना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना वहाँ पर, मतलब ना कॉलेज में जाना ना कुछ और करना, बस आपको सिर्फ एग्जाम देने हैं। अब देखो मैंने यहाँ पर एक और शब्द लिखा, आपको दिखा होगा CUET। तो कई भाई सोचते हैं कि CUET क्या होता है, मतलब 12th के बाद कई लोग सुनते हैं बट उनको पता नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ CUET होता क्या। ग्रेजुएशन में मतलब आपको अगर टॉप लेवल की कॉलेजेस से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, आप मतलब इंडिया के टॉप लेवल की कॉलेजेस से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आप CUET का एग्ज़ाम दोगे। उसके आधार पर जो आपकी इसमें जो रैंक होगी उसके अनुसार आपको बढ़िया कॉलेज मिलेगी इंडिया में ग्रेजुएशन करने के लिए, मतलब कोई भी बैचलर डिग्री करने के लिए, BA BSc BCom ये वगैरह करने के लिए आपको। सो ये इसीलिए होती है, समझ गए होंगे भाई CUET क्या होता है। सो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। तो कई भाइयों को इनकी तरफ भी नहीं जाना कि मुझे CUET, मतलब ग्रेजुएशन तो देखो आपको करनी ही होगी, क्योंकि अगर आप IIT JEE नीट नहीं कर रहे तो ग्रेजुएशन करनी होगी। अब क्यों करनी होगी वो आपको आगे पता चलेगा वीडियो में। चलिए नेक्स्ट। अब मैंने आप लोगों के लिए कुछ गवर्नमेंट जॉब्स लगाई हैं, मतलब कि कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब है जिन्हें आप आफ्टर 12th कर सकते हैं। अब देखो बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब है अच्छी अच्छी, SSC CHSL है, GD है, रेलवे है, रेलवे में NTPC और ग्रुप D, पुलिस की होती है, आर्मी होती है, एयरफोर्स, नेवी, फॉरेस्ट गार्ड, होमगार्ड। भाई आप बोलोगे यार कांस्टेबल ग्रुप D ये जॉब है, तो हाँ मैं इसीलिए कह रहा था ग्रेजुएशन क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आप नेक्स्ट पर और देखिए एक बार, ये देखिए आप ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन क्यों जरूरी है, अब आपको पता चल गया होगा। ग्रेजुएशन इसीलिए ज़रूरी है अगर आपको UPSC करनी है, SSC CGL, जैसे आपको IAS IPS होते हैं ना वो बनना है,
जितने भी इंस्पेक्टर होते हैं, इंस्पेक्टर जीएसटी वगैरह, ये सभी इंस्पेक्टर बैंक या पीओ में क्लर्क, भाई टॉप लेवल की पोस्ट इनमें, स्टेट पीसीएफ, पीएससी, पीसीएस, सीएपीएफ, मतलब टॉप लेवल की गवर्नमेंट जॉब को आपको पाने के लिए ग्रेजुएशन करनी है। इसलिए मैंने कहा था कि सबसे पहले 12th के बाद आपको किसी भी ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेना है, साथ साथ अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते रहना है। अब देखो, किसी के मन में यह भी डाउट होगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में ये सब नहीं करनी, मुझे बनना है टीचर, तो मैं टीचर कैसे बनूँ, मतलब शिक्षक अध्यापक। सो नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए ये रहा। टीचर आप दो तरीके से बन सकते हैं। सबसे पहले आप बीएड करके, बीएसटीसी, ये क्या है मैं आपको इजीली समझाता हूँ अगर आप टीचर बनना चाहते हैं। देखो, बीएड है कि या आप ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हो। इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन होता है ग्रेजुएशन, और इस बीएसटीसी के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो है 12th पास। सो 12th के बाद अगर आप टीचर बनना चाहते हो 1 से 5वीं क्लास तक के, तो आपको बीएसटीसी या डीएलएड का कोर्स करना होता है। तो यह है 2 साल का बी, हाँ जी, 2 साल का है ये भी। सो आप अगर ग्रेजुएशन के बाद मतलब 6 से लेकर आप 12वीं क्लास तक के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपके लिए बीएड है, जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हैं। अगर आप 12th के बाद 1 से 5वीं तक को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको करनी चाहिए बीएसटीसी। बीएसटीसी के लिए देखो, एग्ज़ाम होता है बीएसटीसी के नाम से ही, उसके एग्ज़ाम देने होंगे, आपको कॉलेज में एंट्री मिलेगी, 2 साल ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको जो सीटेट करके एग्ज़ाम आता है वो देना होगा, तो उसके अनुसार आप टीचर बनेंगे। सेम प्रोसेस बीएड में भी यही है। तो अगर आपको टीचर बनना है तो आप बीएड और बीएससी को चुन सकते हैं। सो देखिए, मैंने लगभग सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश की है, फिर भी अगर कोई डाउट रह रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। देखो, सबसे पहले हमने देखा क्या, मैं आपको इजीली समझा देता हूँ। आपके अगर कन्फ्यूजन है 12th के बाद क्या करें, तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप चाहते हैं क्या अपनी लाइफ से, कि आपको बहुत बड़ा कुछ करना है, क्या करना है, मतलब आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, आपका आईएएस आईपीएस का सपना है, बिजनेस का सपना है, कुछ भी सपना है, उसको मतलब आपको 2-3 दिन एकदम लिखना होगा भाई, एकदम अच्छे से लिखो, एनालिसिस करो, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, मतलब किस में मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरा टैलेंट क्या है, और मेरी इच्छा किस चीज़ में है, वही करना। कोई कुछ कर रहा है, कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट देखना, रिसोर्सेज देखना, कैरियर ऑप्शन, अगर आपके पास 12th में पीसीएम और पीसीबी था, तो आप आईआईटी जेईई कर सकते हैं, आईआईटी नीट कर सकते हैं। और अगर आपके ये नहीं करनी है कि कोई गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो सबसे पहले आपको किसी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना होगा, रेगुलर या डिस्टेंस मोड से। और उसके साथ अपनी किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, जो कि आपको बहुत सारी यहाँ पर दिख रही है, इनमें या फिर और भी बहुत सारी हैं, इनकी साथ में इनकी आपको तैयारी शुरू कर देनी है अपनी ग्रेजुएशन के साथ। ओके, सो नेक्स्ट हमने देखा कि टीचर कैसे बन सकते हैं। टीचर आप बीएड या बीएसटीसी करके बन सकते हैं इजीली। और कोई भी डाउट रह गया है आपका, कोई भी डाउट रह गया है, तो आप कमेंट में ज़रूर करें, मैं आपके लिए उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो भी कमेंट ज़रूर करें।